हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज आपको हम बाहर की दुनिया का सैर करा के लाता हूँ। आने आपको कुछ प्राकृतिक छटाएं दिखाता हूँ, देख के आप जरूर खुश हो जाएंगे। ये देखिए, ये झरने हैं, ये समुद्र है और ये नदी है ना। काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक छटा, तो इसे देख के हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आप ध्यान दिए होंगे कि ये जो चीज आपको प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया, उस सब में एक चीज जो था वो सब में मौजूद था। यानी वो क्या था? वो पानी था, यानी जल। और जल हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिना जल का इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आप जल के बारे में आज आप कुछ जानें। जल हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्या क्या कार्य हम करते हैं। यानी जल एक अनमोल संसाधन है। जल क्या है? एक अनमोल संसाधन। जल एक अनमोल संसाधन। तो हम लोग पहले जल के उपयोग के बारे में जानेंगे। जल के क्या क्या उपयोग हैं, मैं आपको चित्रों के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, ताकि आप देख के आनंदित भी हों और आपको उसकी जानकारी भी हो जाए। तो देखिए, जल के क्या क्या उपयोग हैं। पीने के काम में आता है, ताकि हमारी पाचन क्रिया सही ढंग से हो सके। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आता है। और देखें, स्नान करने के काम में आता है, साफ सफाई के काम में आता है और विभिन्न तरह के कार्यों में इसका उपयोग होता है। और भी कुछ हैं, जैसे कि आप देखें, ये पटवन के कार्य में आता है, ताकि हम लोग फसल उपजा पाते हैं। और जितने भी आप देखेंगे आसपास बहुत सारे कार्य हम जल से करते हैं। तो आप लोग जल के विभिन्न उपयोग के बारे में तो जान गए। अब ऐसे संसाधन जो इतने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आखिर में ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो इनके प्राप्ति स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। जल के प्राप्ति स्रोत देखें। जल के प्राप्ति स्रोत, पहला है वर्षा जल, दूसरा है सतही जल और तीसरा है भूमिगत जल, यानी इसको भौम जल भी कहते हैं। तो वर्षा जल जैसे हम लोग जानते हैं कि बारिश, आसमान से बारिश होती है और वो धरती पर वर्षा के बूंदा के रूप में आती है, और इस तरह से हमें जल की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग वर्षा जल कहते हैं। ये वर्षा जल जब धरती पर आती है, तो धरती पे महीन दरारें होती है। उन दरारों से धीरे धीरे पानी उसमें, जिसको संयंदन भी कहते हैं, रिसते हुए जमीन के अंदर एक स्थान पे जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। और कुछ जल जो होते हैं वो क्या होता है, वो जमीन पर इकट्ठा हो जाता है, जैसे झील में, नदी में, तालाब में, बड़े बड़े गड्ढों में, झरने में। तो इस तरह ये जो जल पाया जाता है, इसको हम लोग सतही जल कहेंगे। इसे भी आपको हम चित्र के रूप में आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, ये है वर्षा जल, ठीक है। और सतही जल में देखिए, ये झरने, ये नदी, ये तालाब, ये सब क्या हो गया, ये सतही जल है, यानी जमीन के ऊपरी सतह पर इकट्ठा पानी पाया जाए। और ये भूमिगत जल, जैसे हम बताएं कि जमीन के अंदर जाके स्थान में जाके ये इकट्ठा हो जाता है। तो ये भूमिगत जल किस रूप में होता है? देखिए, कुआं, चापाकल, यानी इस द्वारा हम लोग जमीन के अंदर से जल को निकालते हैं। तो ये प्राप्ति स्रोत जल के हैं। अब हम जल के कुछ और
बारे में जानते हैं। जल जो हो पाया जाता है किस रूप में पाया जाता है? तो जल की जो होती है वो 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसे। जल की 3 अवस्थाएं, यानी जल की अवस्थाएं। पहला है ठोस रूप में, दूसरा है द्रव रूप में, और तीसरा है गैस रूप में। ये 3 रूप में जो है जल पाए जाते हैं। तो ठोस रूप में जल कैसे होता है? ठोस रूप में आप देखें जल बर्फ के रूप में होता है, और सामान्यतः जल द्रव के रूप में होता है जो हमें हर जगह मिलता है। और गैस के रूप में भी पानी पाया जाता है। जब वाष्पीकरण होता है तो गैस के रूप में गैस में परिणत हो जाता है। तो इस तरह जल की हमें 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें सामान्य तौर पर पानी जो है, जल जो है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब हमें इस पर चर्चा करनी है कि जल हमें प्राप्त कहाँ से होता है और किस रूप में प्राप्त होता है। तो आप जानते ही हैं कि हमें आसमान से बारिश होती है, तो आसमान में कहाँ से इतना पानी इकट्ठा हो गया है, कैसे होता है? इस प्रक्रिया को हम लोग समझें। तो देखें, आपको एक चित्र आपको दिखाते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या है, एक पानी के ऊपर लकीरें हैं। ये लकीर क्या दर्शाता है कि पानी जब गर्म होता है तो ये वाष्प गैस के रूप में परिणत होकर और वो हल्का हो जाता है, हवा से हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर उठने लगता है। और ऊपर उठने के बाद ऊपर में जाके जब ठंडी वायु के संपर्क में आके ये घनीभूत हो जाता है, जो घना होके संघनित होके बादल के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। यानी बादल का निर्माण कैसे होता है, इसी से हमें भी पता चलता है। फिर जो है ये बादल क्या होता है, जब पहाड़ों के संपर्क में या जब थोड़ा नीचे की ओर आता है तो वो वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः जमीन पर आता है, और फिर वो इकट्ठा हो जाता है सतही जल के रूप में, और फिर से वो जो है इसी तरह वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा ऊपर जाता है, बादल का निर्माण होता है, बादल पुनः वर्षा की बूंदों के रूप में बरसता है और जल हमें धरती पर प्राप्त होती है, और ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो इस तरह से हमें जल की कमी नहीं होती है। तो इसे हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे जल चक्र। यानी जब जल वाष्पीकरण होके ऊपर उठता है और घनीभूत होके बादल के रूप में परिणत हो जाता है, और पुनः नीचे आने पर, जमीन से थोड़ा सा ऊपर नीचे आने पर वर्षा की बूंदों के रूप में धरती पर प्राप्त होता है। अब ये है क्या कि ये सारे चीज हम जल के बारे में, इतने जल के गुणों के बारे में आज जल के जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो अब जो है हमको ये महसूस जरूर आप लोगों को हुआ होगा कि जल हमारे लिए कितना एक अनमोल संसाधन है, यानी ऐसे संसाधन जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। अब आगे हम बताएंगे कि भाई जल की फिर भी पेयजल की कमी हो रही है, जल संरक्षण कैसे किया जाए, जल प्रदूषित हो रहे हैं, उसको कैसे हम जो प्रदूषण मुक्त करें। तो ये सारे चीज आपको हम आगे के अध्याय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।